आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 8A में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी लेसन रिवाइज़ करके आए होंगे, उम्मीद है आप हफ्ते बाद क्लास आई है। कितने लोग रिवाइज़ करके आए हैं? ज़रा हैंड रेज़ करें। कोई बात नहीं, बेशक देखा ही हो तो रिवाइज़ तो हो जाता है ना। तो कम से कम ये डी पे तो रहना चाहिए इंशाल्लाह। साथ साथ करते रहें, वरना वो मैं मिसाल देता होता हूँ अक्सर कि वो कभी किसी ने नेशनल जोग्राफिक पे देखा है कि शेर शिकार कैसे करता है। वो पहले थोड़ी देर बैठ के देखता है, सिर्फ डायरेक्ट हमला नहीं कर देता। वो पहले जायज़ा लेता है कि इनमें से कमज़ोर कौन सा है, ठीक है ना। तो वो ये आप एक रेवड़ की तरह हैं और वो भी बैठा देख रहा है कि कौन सा कमज़ोर है। वो फिर अपना मौका देखते ही वो अटैक करता है और फिर बाकी रेवड़ उसको छुड़ा नहीं सकता। देखा है ना। तो अब आपने एक दूसरे के, हम TPI करते हैं ना, मिल के कीजिए। मिल के कीजिए का मतलब ये है कि हमने एक दूसरे को मोटिवेट भी करना है, एक दूसरे से पूछते रहना है आपस में भी, यार आप करके आए हैं, मैं तो करके आया हूँ, मिल के करते हैं ये वो। इस तरह की मोटिवेशन ज़रूरी होती है। हर काम में मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। तो इस काम में तो खुसूसी मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा एक बड़ा सका दुश्मन जो है ना, जिस तरह सका भाई होता है, ये सका दुश्मन है। इसने कभी भी नहीं चाहना कि जो है आप कुछ ना कुछ ये दीन के रास्ते पे चलें। तो आपने खुद ही इसमें हिम्मत करनी है, अपनी भी हिम्मत बढ़ानी है, साथ वाले की भी बढ़ानी है, दोस्तों की, अपने अहबाब की, जिधर जिधर आपका ये सिलसिला चल रहा है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो पकड़ लेगा आप। तो आप देखें शुरू में कितनी तादाद होती है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए तो एंड में 8-10 रह जाते हैं। वो सिर्फ 8-10 ही रह जाते हैं। वो करने तो सारे आए हैं। क्यों जी, क्या ख्याल है? आप जितने बैठे हैं सारे करने ही आए हैं ना। इरादा है तो छोड़ने का इरादा किस किस का है? अभी एक भी हाथ खड़ा नहीं करेगा, लेकिन ये आधे रह जाएंगे, इनमें से भी आधे रह जाएंगे। क्यों? कौन ले गया? शैतान ले गया। तो शैतान को हमने मौका ही क्यों देना है? ठीक है, तो ये मौका हमने नहीं देना। वलिल्लाही कितने टुकड़े हैं? 3। वा, लाम और अल्लाह। वा और लाम लिए, अल्लाह अल्लाह और अल्लाह के लिए, ठीक है। नौमकुम, नौम का मतलब नींद, और कुम का इशारा सामने 4 उंगलियों से, ठीक है। ठीक हो गया, आप सब की नींद। अब देखें ना, कुम का इशारा था आप सब, और नौम का मतलब था नींद, आप सब नींद। तो ये तो जुमला नहीं ना बन रहा, ठीक है। तो ये जुमला कैसे बनेगा? आप सब की नींद। उर्दू में तर्जमे में हमने थोड़ा सा मीठा अपनी तरफ से डालना होता है, ठीक है। तो आज का लेसन भी हमारा इसी के अकॉर्डिंग है कि वो जो थोड़ा सा मीठा डलता है ना, वो कैसे आता है और क्यों आता है, उसके बारे में हमारा थोड़ा सा लेसन है। व सुबहान अल्लाही, वाह और सुबहाना पाक, ठीक है। पाक, तारीफ़, शुक्र, ये सारी बात आ गई। आज का सबक, आज के सबक में इंशाल्लाह हम तशहुद को देखेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? तशहद नहीं, तशहुद, तशहुद, ठीक है। हे के ऊपर जोर है, तशहुद, ठीक है। हम इसको तशहद पढ़ते हैं, ठीक है। तशहद नहीं है, ये तशहुद है, ठीक है। अब क्योंकि अब हमने देख लिया, हमें सही लफ्ज़ भी पता चल गया, तो हमें सही तरीके से पढ़ना चाहिए उसको, तशहुद, ठीक है। तो ग्रामर के अंदर आज हम अल्हम्दुलिल्लाह नए इशारे सीखेंगे 4। हाजा, हा उलाई, दालिका, उलाइका, ये 4 नई चीज़ें आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे। नुकाते तालीम शौक़ की भी एक बात होगी, और 13 नए अल्फाज आज के लेसन में आएंगे, जो कुरान मजीद में तकरीबन जो है वो 1500 बार आए हुए हैं। तो हमारा असल टारगेट तो ये है कि हम कुरान के करीब होते जा रहे हैं, डे बाई डे, डे बाई डे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बोलें अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हम जितना हमने आदत भी सीखी ना, जितना हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह नेमतों में इजाफा करते हैं। तो ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, इससे बढ़ के कोई नेमत है कि हम कुरान को सीखने वाले बन रहे हैं। क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, हदीस का मफ़हूम क्या है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ऐसे नहीं कहा गया कि कुरान सीखे या सिखाए, वे एक काम कर लो, नहीं, दोनों है, सीखना भी है और दूसरों को उसका बताना भी है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के देखें ना 8th लेसन है, और 8th लेसन में हमारी कुरान मजीद की बैटरी जो है 27,500 क्रॉस कर चुकी है, 27,500। और हमने इस कोर्स के अंदर कितने अल्फाज कुरान मजीद के सीख लेने हैं? 40,000 से ज़्यादा। और हमारे कुरान मजीद के टोटल अल्फाज कितने हैं?
78,000। तो सिर्फ 20 घंटे की इन्वेस्टमेंट आपकी ज़िंदगी की, टोटल 20 क्लासें हैं, अभी हम 8वें घंटे पे पहुँचे हैं आज, ठीक है, और 8वें घंटे में ही आप देख लें यहाँ तक पहुँच गए। तो सिर्फ 20 घंटे देना भी हमें कितना मुश्किल कर देता है शैतान। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि कुरान जो शैतान है वो क्या करता है कि बुराई का रास्ता आरास्ता कर देता है, उसमें चलना आसान कर देता है, माहौल ऐसा बना देता है कि बंदा पूरा पूरा दिन भी गुजार लेता है और पता ही नहीं चलता 24 घंटे गए, और ये 1 घंटा मुश्किल कर देता है। पहला घर से निकलना, ओए होए रहने दो, फिर यहाँ बैठना, फिर इस 1 घंटे के अंदर वो नींद का गलबा, ठीक है, वो भी सारा। तो ये सारी आजमाइशें हैं। नेकी का रास्ता चढ़ाई है, चढ़ाई पे ज़ोर लगता है। कभी आप मोटरवे पे साल्ट रेंज पे गए हों इस्लामाबाद की तरफ, तो वहाँ आपने वो ट्रक ट्रालों को देखा होगा, कितनी मुश्किल से चढ़ रहे होता है ना, और कई बेचारे रुके होते हैं, कई गाड़ियाँ ओवर हीट हो जाती होती हैं ना। तो ये दीन का रास्ता ऐसे चढ़ाई है, ओवर हीट होंगे हम, हमारी मशीनरियाँ भी ख़राब होंगी, बड़ा कुछ होगा, आजमाइशें आएंगी, खुद पार कर लेंगे तो इधर उधर से आएंगी, घर वालों की तरफ से आ जाएंगी, कहीं और से आ जाएंगी, मोहल्ले में से आ जाएंगी, दोस्त की तरफ से आ जाएंगी। लेकिन इस क्लास को रोकेगा वो सारे काम जो पूरे हफ्ते आपको याद नहीं आए, वो क्लास के वक्त ज़रूर याद आएंगे, कोई ना कोई याद करवाएगा, वो आज तो इतना ज़रूरी काम था, ठीक है। तो ये आजमाइश होती है। वो छोटे बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं ना, वैसे तो अब तो बड़े भी खेलते हैं, तो वो वीडियो गेम के एंड पे ना, हर स्टेज के एंड पे एक बला आती है, होता है ना, वो बला जब तक क्रॉस ना हो ना अगली स्टेज नहीं आती। तो यही वो दर्जात की बात हुई है ना, दर्जात यही हैं। एक दर्जे से ऊपर वाले दर्जे में जाने के लिए वो बला क्रॉस करनी पड़ती है, वो हर्डल आप क्रॉस करते हैं तो आप अगला दर्जे में जाते हैं। फिर आपको नीचे वाली जो हर्डल्स होती हैं ना, वो आपको महसूस भी नहीं होती, क्योंकि वो आप क्रॉस कर रहे होते हैं, आप हंसते हैं, फिर कोई ये तो रोज़ का काम था। और कई उन्हीं हर्डल्स में फंसे होते हैं, क्योंकि वो निचले दर्जे पे होते हैं, आप ऊपरले दर्जे पे चले जाते हैं, फिर ऊपर वाले दर्जे पे अगली बला आती है, वो उससे बड़ी होती है, फिर उसको क्रॉस करेंगे, फिर उसको। ये दर्जात जो हैं ये ऐसी नहीं है, इसके लिए हर्डल्स आएंगी, उन हर्डल्स को हमें क्रॉस करना पड़ेगा। और वो कब आएंगी? वो इसी ज़िंदगी में आएंगी, क्योंकि ये ज़िंदगी अल्लाह ने आजमाइश बनाई है, यही हमारा टेस्ट है। आगे तो फिर या मौज है या फिर दूसरा काम है, एक तरफ तो जाना ही है, या आर है या पार है। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि ये जो हर्डल्स हैं इनको हम समझें। दीन के रास्ते में जो भी इस तरह की हर्डल आए जो आपको अल्लाह से दूर करे, समझें वो हर्डल है, चाहे वो जो भी चीज़ है। 7 होमवर्क आपको बताए जाते हैं, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, आदत बना लें। क्या आदत बना लें? दिन में 2 दफ़ा ज़रूर तिलावत करें, 1 दफ़ा ज़ुबानी, 1 दफ़ा देख कर, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। 2 पढ़ने के। इस कोर्स की किताबें मुख्तलिफ़ तरह से आपके पास स्लाइड्स भी हैं, वीडियो भी आ जाती है, अगर लेक्चर मिस हो जाए वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। पॉकेट बुक आपके पास एक कार्ड भी है, किताब भी है, वर्क बुक भी है, तो मुख्तलिफ़ तरीके से आप उसको कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो आप देख सकते हैं, अपने किसी न किसी दोस्त को शामिल करें इस कोर्स के साथ, मिल के करने की कोशिश करें, ग्रुप स्टडी करें। एक ही इलाके से सारे आते हैं, सरगोदे के ही हैं सारे, बल्कि ज़्यादातर न्यू सैलर टाउन के। उसके बाद नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत, ये कब होगी? जब आप ये काम करेंगे, 2 तिलावत के। 5 मिनट एक ही सूरत तो नहीं ना रोज़ पढ़ते रहेंगे, कोशिश आपकी यही होगी कि मैं को नहीं पढ़ूँ। जब रोज़ नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर है ये काम आपका साथ साथ होता जाएगा। रोज़ की 1 आयत भी आप करेंगे तो साल में 365 दिन होते हैं, 365 आयत आप पूरे साल में कर सकते हैं। रोज़ की सिर्फ 1 आयत तैयार कर लें, 1, ज़्यादा नहीं, और जो कल तैयार की उसको आज ज़ुबानी याद कर लें, रिपीट कर लें, तो आपका ये सिलसिला चलता रहेगा। आप मुंतखिब हैं, अल्लाह ने आपको यहाँ पर भेजा है। हम कहते हैं ना पत्ता भी जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिलता, कहते हैं ना जी, तो आप ऐसे ही आ गए, क्यों जी? आपको भी अल्लाह मुंतखिब करके लाया, ये अल्लाह के मैसेजेस हैं जो आप तक आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया एक जगह पे, उसका मफहूम है कि क़यामत वाले दिन कोई बंदा ये नहीं कह सकेगा कि मेरे तक पैगाम नहीं पहुंचा, क्योंकि अल्लाह ने अपनी हुज्जत भी तो तमाम करनी है ना। एक बंदा कोई ये भी तो कह सकता है मुझे तो बताने वाला ही कोई नहीं था, ठीक है, लेकिन अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि वो कि हर बंदे के पास, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, उस तक वो मैसेज अल्लाह का ज़रूर पहुँचेगा, उसकी ज़िंदगी में पहुँचेगा। आगे उसका टेस्ट है, वो जाता है उस तरफ या नहीं जाता, ये उसकी आजमाइश है।
तो अल्लाह ताला से मांगते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह इस कुरान की क्लास में कुरान को समझने में मेरी मदद फरमा, क्योंकि आपने मुझे सेलेक्ट किया, आगे अल्लाह की मदद के बगैर तो कामयाबी भी नहीं मिलती, नेकी भी नहीं कर सकते अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर। हाँ, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, उसका मफहूम है कि तुम सोच भी नहीं सकते अगर अल्लाह ना चाहे, करना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते। तो अल्लाह से मांगते रहेंगे तो इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। आज का जो लेसन है हमारा जो है वो तशहुद का है, और ये बड़ा ज़बरदस्त है, और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए कि ये वो कलमात हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे तो उस वक़्त कहे थे। ठीक है, ये जो पहली वर्डिंग आ रही है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए, अल्लाह ताला ने उनको बुलाया, तो ये वाले अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले थे। तो ये अल्लाह ताला ने नमाज में शामिल कर दिए। नमाज में गिफ्ट मिला था ना हमें, मेराज पे मिली थी ना नमाज, उससे पहले तो नमाज थी ही नहीं। ठीक है, तो ये वाले अल्फाज जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले अल्लाह ताला के लिए, तो वो अल्फाज नमाज में शामिल हो गए। तो ये देखें क्या बोले, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु। क्या मतलब है, सभी कौली बातें अल्लाह के लिए हैं और सभी बदनी बातें और सभी माली बातें, यानी हर तरह की इबादत किसके लिए, अल्लाह के लिए। ठीक, अब इसको हम लफ्ज़ी तर्जमा देख लेते हैं। अत्तहियातु, ये मुअन्नस है मुज़क्कर है, कैसे पता चला जी, मुज़क्कर है मुअन्नस है? अलिफ ता किस में आता है, मुअन्नस में। मुअन्नस में गोल ता लगी होती है, उसकी जमा जब हम बनाते हैं तो फिर अलिफ ता लग जाती है। देखें, ये देखें, ये इसकी सिंगुलर है, नहीं ये लाम नहीं अलिफ है, ये नीचे देखें, मैंने इसीलिए पीछे कर दिया था क्योंकि नीचे लिखा हुआ था, तो नीचे तो गोल ता लगी तो आपको सामने समझ आ जानी थी ना, थोड़ा आप अपना माइंड भी चलाएं ना थोड़ा सा। तहियात, अलिफ ता अलिफ ते लगी हुई है, ये जमा है, और ये इसकी सिंगुलर है। इसका मतलब होता है सभी कौली इबादतें। कौली इबादतें कौन कौन सी हैं, जिक्र अज़कार, और इसके अलावा नहीं, इखलाक नहीं, इखलाक हम बताते हैं किसी को मेरा बहुत अच्छा इखलाक जी, बोलने से, ज़ुबान से। ज़ुबान से कौन कौन सी चीज़ कर सकते हैं हम जी, कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, ठीक है, जिक्र करना, जितनी भी कौली बात, ये क्लास पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, ये सारी कौली जो इबादतें हैं जिसमें ज़ुबान का इस्तेमाल है, वो उसके बारे में बात हो रही है। लिल्लाही आपको पहले पता है, ठीक है, देखें, नमाज, जिक्र, तिलावत, दावत और तबलीग, अच्छी बात करना, नसीहत करना, सही रास्ता किसी को बता देना, मशवरा किसी को अच्छे दे देना, सब अल्लाह की खातिर है। ठीक है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह में आपने लिल्लाही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लिल्लाही मतलब अल्लाह के लिए। आगे आगे जी वस्सलावातु, ये भी मुज़क्कर है मुअन्नस है, मुअन्नस है, इसमें भी अलिफ ता लगी हुई है। ठीक है, और ये वाला ये भी मुअन्नस है, ठीक है, अलिफ ता लगी है। दोनों जमा है या वाहिद हैं, जमा है। ठीक है, तो सला, सलावात, ठीक है, सभी बदनी बातें, इसका मतलब है सला नमाज को भी कहते हैं, दो सभी बदनी बातें। अब बदनी बातें कौन कौन सी हैं जिसमें मुशक्क़त शामिल हो, नमाज हो गई, उसमें मुशक्क़त होती है, उम्रा हो गया, हज हो गया, ठीक है, अल्लाह के रास्ते में कोई निकला है, वो सारी मुशक्क़त है। ठीक है, तो इस तरह जो बदनी बातें हैं सारी, ये सारी नमाज, रोज़ा, हज, तरबियत करना, मदद करना, तालीम, दावत, तबलीग के लिए जाना, ये फिज़िकल एक्टिविटी जिसमें इन्वॉल्व है। जैसे आप अभी क्लास में आए हुए हैं तो कहीं से आए ही हैं ना, मुशक्क़त करके फिर जाएंगे वापस। ठीक है, इसी तरह मैं, मेरी टीम है, तो ये सारे वस्सलावात में आ जाते हैं। ठीक है, वाह मतलब और, इसी तरह ये वाह मतलब और ये तय्यबात मतलब तय्यबा, तय्यबात सभी माली बातें। माली बातें कौन कौन सी हो सकती हैं, सदका, खैरात, ज़कात देना, ठीक, अल्लाह की राह में पैसे लगा देना किसी भी लिहाज से। ठीक है, जैसे हमारी क्लास के लिए तकरीबन हमें अभी तक 1.25 लाख रुपया तकरीबन हमें डोनेशन मिली। 1.25 लाख में से तकरीबन हम 1,10,000 तकरीबन हमारा ख़र्चा हुआ है अभी तक। तो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने ख़रीदी, जैसे ये मोबाइल हो गया, एक हमने जगह ग्रुप स्टार्ट किया, वहाँ हमने UPS बैटरी वगैरह इंस्टॉल करवाई, प्रोजेक्टर हमने लिया, ये प्रोजेक्टर अभी परचेज़ किया। तो ये किसी न किसी की डोनेशन से ज़ाहिर आया, तो वो ये डोनेशन से जब तक ये काम चलता रहेगा, वो सिलसिला जो है वो अल्लाह ताला इबादत का उसका लिखते रहेंगे मुफ्त में। ठीक है, तो ये सारी तय्यबात में आ जाती हैं, सभी माली बातें जिसमें ज़कात, सदक़ात, खैरात वगैरह। ठीक है, आगे चलें, अब इसको हम देख लेते हैं। ये बात हमने कर ली है कि सभी कौली बातें, बदनी बातें और माली बातें कौन सी हैं।
अब इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त हदीस है आज कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि जिसमें एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये वाली हदीस हमारे पूरे कोर्स में चलनी है, इसको आपने ज़बानी याद भी रखना है। क्या फरमाया नबी वसल्लम ने कि 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बग़ैर हिसाब व किताब के दाखिल होंगे, 70,000। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि ये वो लोग होंगे जो ना खुद झाड़ फूँक करते हैं और ना किसी और से कराते हैं, ना बदशगुनी लेते हैं और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं। झाड़ फूँक क्या होता है? जादू टोना, जो हमारे यहाँ तो आम ही है, ठीक है ना। तो उसके अलावा बदशगुनी क्या होती है? बुरा गुमान रखना, ठीक है। जैसे वो कहते हैं जी काली बिल्ली गुजर गई, वो हुए आज तो बाहर ही नहीं निकलना, ठीक है। और मुख्तलिफ वो जो रक्शे के नीचे छोटी सी जूती बांधी होती है या गाड़ियों के नीचे बांध लेते हैं लोग कि अब कुछ नहीं होगा, वो जूती बचा लेगी, ठीक है ना। वो काला कपड़ा बांध लेते हैं कहीं ना कहीं पे, ठीक है, वो अब कुछ नहीं होगा। तो ये सब बदशगुनी है। कुरान मजीद में जब अल्लाह ने फरमा दिया कि अल्लाह अगर चाहे एक काम करना है तो पूरी दुनिया रोक सकती है, और अगर अल्लाह चाह ले कि ये काम नहीं होना तो कोई कर सकता है, तो नहीं, तो बस बात ख़त्म हो गई। ये सब बदशगुनियाँ खुद बनाई हुई हैं, ठीक है। और ये ऐसे ही नहीं दर्जा मिल गया 70,000 लोगों को, ठीक है। और ये वो 70,000 लोग हैं जिनमें ये 2 प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो अब क्या करें? हमें दुआ कर सकते हैं हम कि अल्लाह हमें इसमें शामिल कर ले? हो सकता है हम ही हों, फिर ये तो नहीं ना बताया, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ बताई। तो अगर हम अमल करने वाले होंगे तो अल्लाह हमें शामिल कर सकता है ना। तो सब दुआ करें अल्लाह हमें शामिल कर ले, आमीन। अब इसके ऊपर क्या हुआ, रिस्पांस देखें। अभी हदीस चल रही है। ये सुनकर हज़रत उकाशा बिन मुहसिन रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे इनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इनमें से ही हो। सुभान अल्लाह। अभी उन्होंने दुआ करवाई है, दुआ के लिए कहा है कि आप दुआ करें अल्लाह मुझे इनमें से कर दे, तो साथ ही खुशखबरी मिल गई कि तुम इनमें से ही हो। अच्छा, साथ एक और सहाबी खड़े थे, फिर एक और सहाबी उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा मेरे लिए भी दुआ कर दें। भाई बोनस मिल रहा है, फ़ौरन ले लें, किसको चुभता है? किसी को नहीं चुभता। अच्छा, आपने फरमाया कि अल्लाह मुझे भी इनमें से कर दे। आपने फरमाया उकाशा इसमें तुम पर सबकत ले गया। क्या मतलब? नेकी में पहल करो, जो पहल करेगा अल्लाह उसे चुन लेगा। तो वो उन्होंने पहल की, वो सुनेंगे मौजला की। तो हमें नेकी में पहल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्या किस किस का इरादा है नेकी में पहल करेगा? अच्छा चलें अभी देख लेते हैं। 2 बंदे क्लास में से चाहिए, इसी क्लास में से, जो कि क्लास में 7 बजे आया करेंगे। कौन कौन आएगा? आना भी है, सिर्फ हाथ नहीं खड़े करना हैं जी। जमात पढ़ के आ जाएं, 7:15 आ जाएं। और बताएं, 7:15 आ जाएं जी। कौन कौन आएगा? चलें बस 2 बंदे चाहिए जी। आप खड़े हो जाएं। और किस किस ने हाथ खड़ा किया है? आप आ जाएं जी। आप दोनों की ड्यूटी लग गई है। जब भी क्लास होगी आपने 7:15 आना है, हमारे साथ ये सारा सेटअप इंस्टॉल करवाना है, ठीक हो गया। हमारी टीम कुछ आजकल बिजी हो गई है। हमारी टीम पे आजकल शैतान का बड़ा सख्त हमला है, तो वो जाहिर है टीम पे भी होता है हमला, टीम पे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमें बंदे ये चाहिए ताकि हमारा काम ना रुके, ठीक हो गया। आप दोनों, आपका नाम अवैस, आपका नाम अहमद सलीम, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब बता, मैं याद नहीं करवाऊँगा, ये वॉलंटियर ड्यूटी, वॉलंटियर ली है ना आपने, आप नहीं करेंगे। हम तो ऑलरेडी कर रहे थे, हो सकता है हम आपसे पहले पहुँचे हों, ठीक है। लेकिन जो करेगा अजर आपने देख लिया, ठीक है। नेकी के काम में पहल करेंगे, अल्लाह ताला आपको चुन लेगा। आगे चलें। इस हदीस से हमें यही बात मिली कि जब कोई नेक काम होने लगे उसमें पहल करें, और फ़ौरन तो पहली तो चीज़ है दुआ करें, या अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे दे। वो हम डायाग्राम पढ़ते हैं ना, उस डायाग्राम में पहली चीज़ क्या है? दुआ। सीधा दुआ पे जाते हैं हम। पहले तो अल्लाह से मांगे ना, कोशिश तो बाद में है। अब अल्लाह से क्यों मांगते हैं, कोशिश बाद में करते हैं? पहले कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या ख्याल है? या पहले दुआ करनी चाहिए? पहले दुआ करनी चाहिए भी। अल्लाह कबूल करेगा तो कोशिश कामयाब होगी ना। कोशिश करते रहें, अल्लाह से कबूल ही ना हुई हो, फिर वो कोशिश कामयाब हो जाएगी? अल्लाह की कबूलियत के बगैर नहीं हो सकती वो कोशिश, कामयाब ही नहीं होनी,
ठीक है। तो इसलिए हमें पहले दुआ करनी चाहिए हर काम से पहले। अत्तहियात के शुरू में 3 इबादतों का अब जिक्र है, इसमें तीनों देखें, अब कौली हैं, बदनी हैं, माली हैं, तीनों का हमें जो है वो एहतसाब करना चाहिए कि हमें अपनी जो सारी जो कौली इबादत हैं मेरी किधर तक हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं बदनी इबादत में मैं किधर खड़ा हूँ, इसी तरह मैं अपनी माली इबादत में अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है तो मैं किधर खड़ा हूँ, मैं कुछ इस तरह अपनी कंट्रीब्यूशन करता हूँ या नहीं करता। अल्लाह ताला ने हर बंदे को मुख्तलिफ शक्ल दी है, मुख्तलिफ सोच दी है, मुख्तलिफ एबिलिटीज़ दी हैं। अपनी एबिलिटीज़ को पहचानें कि अल्लाह ने मेरे अंदर कौन सी ऐसी एबिलिटी रखी है जो बाकियों में नहीं है, और उस एबिलिटी को पहचाने पहले, और फिर उसको अल्लाह की राह में इस्तेमाल करें कि मैं इस एबिलिटी को अल्लाह की राह में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। कोई अच्छा पढ़ा सकता है तो उसको अल्लाह ने एबिलिटी दी है, वो दीन का काम पकड़ ले और उसको पढ़ाना शुरू कर दे। किसी को अल्लाह ने पैसा दिया है, उस पैसे को अल्लाह की राह में इस्तेमाल करना शुरू कर दे। जैसे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु थे, वो मालदार बहुत थे, तो वो जब भी कोई इस तरह का मौका आता था ना, हज़ार हज़ार ऊँट दे देते थे, इतना इतना माल दे देते थे, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें दिया था। ठीक, अब वो जो दूसरी तरफ बेचारे पूरे पूरे थे, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके पास इतने पैसा नहीं होता था, लेकिन वो भी पीछे नहीं थे। वो आपको याद है ना वो वाक़या के झाड़ू लगा कर आए थे घर में कुछ भी नहीं था, और हज़रत जब वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पहुँचे, उन्होंने कहा जी आधा ले आया हूँ, ऐसे ही हुआ ना। और हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का हमेशा मुकाबला रहता था, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की जब वफ़ात हो गई तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने हमेशा अबू बकर को काटने की कोशिश की कि मैं नेकी में इनसे आगे ले जाऊँ, लेकिन मैंने हमेशा इनको 2 हाथ आगे ही पाया। वो भी वो काम सोच रहे होते थे, वो करके बैठे होते थे। तो ऐसे तो नहीं अल्लाह ने मुकाम दिया ना। जो लोग गए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उधर रोज़ा रसूल पे, तो वो देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, साथ ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, रोज़ा मुबारक भी इकट्ठा ही है। और क़यामत वाले दिन भी मकाम क्या है कि अबू बकर और उमर हम इकट्ठे होंगे क़यामत वाले दिन। तो ये मकाम लेने के लिए कुछ करना पड़ता है, मुफ्त बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हम भी मेहनत पे बिलीव करें और अल्लाह से दुआ मांगते रहें कि अल्लाह ताला हमें चुन ले, काम तो हो ही जाना है, हम नहीं करेंगे कोई और हो जाएगा, कोई और कर लेगा आके, काम नहीं कभी रुकता। वो लोग कहते हैं ना जी मेरे बगैर काम नहीं होता, वो अक्सर वो कब्रस्तानों के बाहर लिखा होता है कि जी ये सारे यही कहते थे हमारे बगैर निज़ाम नहीं चलेगा, और चल रहा है। इसको देख लें एक बार, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबात, सभी कौली बातें अल्लाह के लिए हैं, सभी बदनी बातें और सभी माली बातें। जी अत्तहियात, जी इस तमाम कौली बातें ज़रूरत की चीज़ें। इसी तरह अत्तय्यिबात माली, ठीक हो गया। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अस्सलामु सलाम अलैका, अब ये अल्लाह ने जवाब दिया था आगे से, अंदाज़ा लगाएं। वो जो कुरान में भी अल्लाह ताला ने सूरह अज़ाब में बताया ना, तो उसका मफ़हूम क्या है कि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, तुम भी भेजा करो। ये सूरह अज़ाब की आयत का मफ़हूम है। तो आप पढ़ लें एक दफ़ा दुरूद शरीफ। अब वो जो कहते हैं जी सलाम नहीं हम भेज सकते, दुरूद भेज सकते हैं, तो ये नमाज में क्या पढ़ते हैं हम? यही पढ़ते हैं, ठीक है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ठीक। अस्सलामु सलाम हो, अलैका का इशारा किधर है? अलैका, एक उंगली से 4 उंगली से, एक से, ठीक है। हु हुम का, ये वाला जी कुम और ना, ठीक है। और ये अस्सलामु अलैकुम तो हम आपस में भी कहते हैं ना, लेसन के स्टार्ट में भी शुरू होता है अस्सलामु अलैकुम, तो ये अलैका आप पर, सलामती हो आप पर। अय्युहन नबिय्यु, अय्युहा, अय्युहा जा, अय्युहा या खाली जा, ये हरुफ निदा हैं, 3 तरह से आते हैं, किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं जब आमने सामने मुकालमा हो रहा हो। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया आगे से कि सलामती हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना बड़ा मकाम है। इसको आप देख लेते हैं, अस्सलामु अलिफ लाम लगा हुआ है, हर किस्म की सलामती, टोटल। अलिफ लाम जब लग जाता है तो वो इसम हो जाता है, ख़ास हो जाता है और टोटल में आ जाता है वो, ठीक है। अलिफ लाम हर किस्म की सलामती हो, सलामती का क्या मतलब है? नापसंदीदा चीज़ों और बातों से आपको महफूज रखे, ए नबी अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे। अलैका ये टेबल हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, ये आपको पता है। अला का मतलब पर, का मतलब आप, सामने, ठीक है। अय्युहा ये 3 तरीके से आता है, या अय्युहा और या अय्युहा, इन तीनों का मतलब ए होता है पुकारने वाले के लिए, ठीक है। नबी
नबीयू, नबीयूना, अम्बिया, ये दो तरह की जमा आती है, नबीयून भी होता है, अम्बिया भी इसमें होता है। नबीयू सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। आगे जी वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वा और रहमत, रहमत अल्लाह, अल्लाह की, व बरकातुहू, वा और बरकात, बरकत, हु उसकी, ठीक है, तो उसकी मतलब अल्लाह की बरकत हो, ठीक है, और वरहमतुल्लाहि अल्लाह की रहमत शामिल हो। रहमा ये देखें ये भी मुअन्नस है, ठीक है, बरका ये भी मुअन्नस है, बरकात बरकतें, व बरकातुहू और बरकतें हों उसकी। तो इसको हम देख लेते हैं तसव्वुर एहसास के साथ। ये देखें पहला स्टेप हमारा दुआ ही होता है, दुआ के बाद फिर एहतसाब, फिर उसकी प्लानिंग और फिर उसको आगे दूसरों तक पहुँचाना। तो इससे हम इसबाग ले लेते हैं। ऊपर 3 इबादतों का जिक्र है जिसको बेहतरीन तौर पर अंजाम दिया, जिसने हमको सिखाया कि इसको कैसे किया जाए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों चीज़ों की दुआ भी की, सलामती, रहमत, बरकतें, सलामती हो, रहमत हो, बरकतें हों, इनके मुख्तलिफ मतलब हो सकते हैं, ये ऑलरेडी आपको पता है। आपस में अस्सलाम वालेकुम का मतलब भी यही होता है कि हम एक दूसरे को सलामती की दुआ दे रहे होते हैं, इसीलिए वो हदीस का मफ़हूम है ना कि आपस में सलाम को आम करो, कि एक दूसरे को सलामती में जो है वो लेके आओ। नमाज भी देखें हमारी इसी तरह ख़त्म होती है ना, राइट साइड पे भी सलाम और लेफ़्ट साइड पे भी हम करते हैं, ठीक है, तो हम एक दूसरे को सलामती की बेसिकली दुआ दे रहे होते हैं, यानी दीन की, ईमान की, सेहत, माल, ख़ानदान, बिज़नेस, नौकरी वगैरह हर तरह से एक में आप महफूज रहें, कोई ऐब कमी आपको पेश ना आए। कैसी ज़बरदस्त चीज़ है। अब बजाय इसके कि हम हेलो हाय और गुड मॉर्निंग और गुड नाइट ये काम करते रहें, तो हम अगर सलामती को आम करेंगे तो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो हमें दीन की चीज़ों को आम करना चाहिए। हमने वो गुड मॉर्निंग, हेलो हाय ये चीज़ें तो सीख ली हैं, तो हमने सलामती को हम भूल गए, तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पूरा बोलना चाहिए। सलाम जब दो बंदे करते हैं ना, अच्छा बड़ी ज़बरदस्त हदीस है, दो मुसलमान अल्लाह की रज़ा के लिए जब आपस में मिलते हैं और सलाम कहते हैं, इसके पे पता क्या मिलता है? सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, सारे गुनाह माफ़ सिर्फ सलाम की है, और आपस में सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मिले हैं, मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो, और 100 रहमतें नाजिल होती हैं, 100 एक मिलती है जो जिसके दोनों में से जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट ज़रा कम होती है, और 99 उसको मिलती हैं जिसके मुस्कुराहट ज़्यादा होती है। 100 रहमतें नाजिल होती हैं, एक उसको जो है कम होता है और 99 उसको जो है ज़्यादा शौक़ से मिल रहा होता है। तो अब 99 लेनी चाहिए कि एक ही ले लेनी चाहिए? तो कोशिश करें कि अच्छे तरीके से सलामती जो है वो एक दूसरे को दुआ दें। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बड़ा इजी है। और वैसे भी ये सारे टेबल हमने कर लिए हैं, 27,000 हमारी बैटरी चार्ज हो गई है, और वही वर्ड्स जो हैं वो बार बार अब रिपीट हो रहे हैं, इसलिए अब हमें बहुत ईजीनेस होगी आगे आगे चलते। सलामुन अलैकुम, सलाम मतलब सलामती, अलैकुम आप सब पर, ठीक है जी। वरहमतुल्लाहि ये भी हमने देख ली है, और अल्लाह की रहमत। बरकत का क्या मतलब है जी? हर भलाई में ज़्यादती होना। तशहुद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी दुआएं हैं जी? 3 तरह से। अस्सलामु अलैना अब आगे आ रही है जी, देखें, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अस्सलामु सलामती हो, अलैना हम पर, देखें हमारे लिए भी दुआ आ गई है अंदर। और किस जगह पे आई है? पहले वो बात चल रही है क्या जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बारे में की, फिर अल्लाह का जवाब, और आगे देखें हमारे ऊपर सलामती जो नमाज पढ़ रहा है। तो इतनी इम्पॉर्टेंट है नमाज कि कैसे सलामती हम पर नहीं आएगी जब वो दुआएं इर्द गिर्द ऐसी इंपॉर्टेंट चल रही हैं जिनका रद्द होना तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो फिर ये कैसे रद्द हो सकती है? तो इस नीयत से हमें अच्छे तरीके से, ऐसा तरीके से नमाज को पढ़ना चाहिए समझ के। अस्सलामु अलैना का इशारा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम पर। वा और अला इसका मतलब भी पारी होता है। इबादिल्लाह, इबाद मतलब होता है बंदे, ठीक है, अल्लाह के बंदों के। अस्सालिहीन कौन से? जो नेक हैं। ये जमा है या सिंगल है? जमा है। मुज़क्कर है मुन्नस है? मुज़क्कर है, ठीक है। सालेहुन से बना है या सालेहिन से बना है? साले से तो बना है। सालेहुन से बना है या सालेहिन से बना है? सालेहिन या सालेहन, इन दोनों में से किसी से बना, ठीक है। 2 पेश होते हैं तो फिर ये क्या होता? फिर सालेहून होता, दोनों जमे होती हैं, ठीक है। तो इसको भी साथ साथ हमें टेस्ट करना चाहिए। अस्सलामु हमें पता है हर किस्म की सलामती, अलैना हम पर, व अला और ऊपर या और पर,
इबादिल्लाह, बंदा, अल्लाह का बंदा, कौन सा? सालिहीन, यानी हम पे भी सलामती हो और उन पे भी सलामती हो जो सालिहीन हैं। अल्लाह ने वो जो हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं, अनअमता अलैहिम, अल्लाह ने इनाम किन लोगों पे किया था? 4 तरह के लोगों पे किया था। कौन कौन से थे? अंबिया, शुहदा, सालिहीन, सिद्दीकीन। ये वही सालिहीन का जिक्र है, ठीक है, कि उन पे भी सलामती हो जो सालिहीन है। अंबिया सालिहीन थे, जाहिर है, शुहदा सालिहीन थे, ठीक है, और सिद्दीकीन सालिहीन हैं, वो भी हैं। तो सालिहीन में सारे ही आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये कम्प्रीहेंसिव है, ठीक है। साले, सालिहून, सालिहीन, ये आपको ऑलरेडी पता है। इसको अब हम देख लेते हैं, इसमें हमारे लिए क्या, ये वही बात है, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। पहले यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती की बात हुई है, फिर हम पे हुई है, फिर सालिहीन का जिक्र हुआ है। तो दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सालिहीन के लिए ही दुआ है बेसिकली। तो इंशाल्लाह हमारी भी दुआ कबूल होगी, क्योंकि हमारा दरमियान में है, सैंडविच हो गया ना, इधर भी दुआ वो है जो कबूल होनी है और इधर भी दुआ वो है जो कबूल ही कबूल है, और दरमियान में हम हैं। तो दुआ हम ऐसे ही करते हैं ना, पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं, फिर दुआ करते हैं, फिर दरूद भेजते हैं। उसकी फजीलत भी यही है कि दरूद ने तो कबूल होना ही होना है, इधर भी दरूद है, इसने भी कबूल होना ही होना है, और दरमियान में अगर हम दुआ करेंगे तो वो बड़ी जल्दी कबूल होती है। वो एक हदीस का मफहूम भी है, याद आ गई कि एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका मफहूम है कि मेरी दरूद को ऐसे ना बना लो जैसे गधे के पीछे जो है वो सामान लदा होता है। गधे के पीछे सामान लदा होना, इसका मुराद क्या है, मफहूम क्या है? मफहूम यह है कि दरूद शरीफ को दुआ में ऐसे ना सिर्फ इस्तेमाल करो कि बस एंड पे पढ़ ली, ठीक है। दरूद शरीफ बार बार पढ़ना है, और सिर्फ ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शुरू में पढ़ ली दुआ के और एंड में नहीं पढ़ी, एक साइड पे नहीं रखनी, और दरमियान में भी बार बार पढ़नी है। 2-4 दुआएं मांग ली, फिर दरूद पढ़ लिया, 2-4 दुआएं मांग ली, फिर दरूद पढ़ लिया, 2-4 दुआएं मांग ली, फिर दरूद पढ़ लिया। शुरू में तो लाजमी किया और एंड में भी लाजमी किया। इस तरह जब दुआ की जाती है तो वो ज़रूर कबूल होती है, ठीक है। तो इस तरह दुआ का तरीका भी बताया ना, उस तरीके के बारे में बताया आपको, ठीक है। ये बात हो गई। याद रखिए कि अल्लाह की रहमत उसको मिलेगी जो अमल करेगा, इसको हासिल करने की कोशिश भी करेगा, जैसा कि सालिहीन ने किया, ठीक है। पहली दुआ है, उसके बाद कोशिश भी है। उसके बाद इसमें हमारे लिए ये पैगाम भी है कि हम दुआ के साथ साथ नेक और साले बनने की भी पूरी कोशिश करें, इसलिए कि कुरान में इनाम मिलने वालों के 4 ग्रुप्स हैं, जिसमें एक सालिहीन का भी है। रोज़ाना करोड़ों लोग हर नमाज में ये दुआ करते हैं। अगर हम इस दुआ को लेना चाहते हैं तो हम भी साले बनने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ए अल्लाह, हमें भी साले बनने में हमारी मदद फरमा, आमीन। और इसका हमें प्लानिंग बनानी चाहिए। पहले तो एहतसाब करना चाहिए कि हम खड़े कहाँ हैं और क्यों खड़े हैं यहाँ पे। अगर गलत खड़े हैं तो किस वजह से खड़े हैं, उसकी प्लानिंग बनाएं कि इससे मैं कैसे निकलूँ। प्लानिंग खुद ही बनानी है, किसी ने आके नहीं निकालना, खुद ही करना है, ठीक है, खुद ही कोशिश करनी। तो इसको एक बार देख लें, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। आगे ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमने कहाँ पढ़ा? वज़ू के बाद, अज़ान में भी पढ़ा है, वज़ू के बाद भी एक दुआ हमने की है, उसमें भी हम ये कर चुके हैं, ठीक है। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन के, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आपको ऑलरेडी पता है, इसको हम आगे स्किप करते हैं। अन के, अन और ला जो है वो 4 तरीके से आता है। नहीं, एक हम माँ पढ़ चुके हैं, माँ नहीं में भी आता है, और माँ दीनों का, ठीक है, वो क्वेश्चन में भी आता है, और सवाल जुमले के दरमियान में अगर माँ आ जाए तो उसका मतलब होता है जो, ठीक है, जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ला का मतलब हमें पहले पता है, नहीं। और 2 जो है ना, ये आगे हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये भी नहीं में इस्तेमाल होते हैं। एक पास्ट के लिए नहीं में इस्तेमाल होता है, एक फ्यूचर के लिए नहीं में इस्तेमाल होता है। जैसे लम यलिद वलम यूलद, उसमें लम आया है, तो वहाँ पे लम नहीं, ये डिड नॉट, यानी ये पास्ट के बारे में है। और एक जो है वो विल नॉट, लन जो है वो नहीं, इसका मतलब ही नहीं है, ये विल नॉट के बारे में आता है। ये 4 तरीके से आया, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। इलाह, ये आपको पता है, इलाह तो इसकी जमा है माबूद, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। इसको एक बार देख लेते हैं। अब ये एक बड़ा ज़बरदस्त सच्चा वाक़या है ये, ठीक है, ये सच्चा वाक़या लिखा है, इसको भी बड़ा गौर से समझिए। एक एमरजेंसी डॉक्टर जो एक अरब मुल्क में सर्विस कर रहा था, मुल्क भी अरब है, पाकिस्तान नहीं, अरब की बात हो रही है। उसने बताया कि अपनी सर्विस के दौरान उसने चंद लोगों को ही मरते वक्त कलमा पढ़ते सुना है पूरी सर्विस में। एमरजेंसी डॉक्टर है और है भी सऊदी अरब का, अरबों का मुल्क, ठीक है।
तो एक बूढ़ा आदमी मौत के करीब था, तो डॉक्टर ने इसके बेटे से कहा कि बाप के सामने जाकर कलमा पढ़ने को कहा। बेटे ने बार बार कलमा पढ़ा मगर बाप नहीं पढ़ सका। बेटे ने अरबी में कहा अब्बा जान ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए। तो बाप ने, जो कि अरबी था, उसने जवाब दिया कि पढ़ना तो चाहता हूँ मगर नहीं आ रहा। तो ये कैसे आएगा? ये अमल से आएगा। जब सारी ज़िंदगी अमल पे किया होगा ना, ज़िंदगी, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो सारी उम्र अगर अल्लाह को माबूद बना के चले ही नहीं, तो फिर वो माबूद कैसे याद आएगा एंड में? जिसको माबूद बना के चले हैं, नफ्स को या जिस भी चीज़ को, अल्लाह के अलावा जिस भी चीज़ पे अमल करते रहे हैं, फिर एंड में वो ये चीज़ मुश्किल हो जाएगी। ये ला इलाहा इल्लल्लाह रट्टा नहीं है, ये अमल से आएगा। तो ये हमें अमल पे ज़िंदगी लेकर आनी चाहिए। हमारी कोई एक नमाज तो आखिरी होगी, ज़ाहिरी सी बात है, पता नहीं कौन सी होगी। ये नमाज के अंदर आखिरी बात कलमा शहादत का ऐलान है, इसलिए इसको दिल से, गहराई से और पूरी तवज्जो से पढ़ने की ज़रूरत है। मौत से पहले ये पढ़ने की तौफीक मिले, अल्लाह करे, आमीन। जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। ये हदीस का मफ़हूम भी है, और ये भी हदीस का मफ़हूम है कि मरते हुए शख्स को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तलकीन करो कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, लेकिन पढ़ा तब भी जाएगा जब ज़िंदगी जो है वो अमल पे गुजरी होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह को ज़िंदगी में कैसे लेके आएँ, इसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए, अपना एहतसाब करना चाहिए कि मैं कितनी दफ़ा अपने नफ्स को अपना माबूद बनाता हूँ रोज़, या मैं उसकी फर्माबरदारी करता हूँ। ऐसा क्यों हूँ और ऐसा क्यों हो रहा है? बुरे दोस्तों की वजह से, इंटरनेट की वजह से, बुरी आदतों की वजह से, बुरी कंपनी की वजह से, किसी बुरे माहौल की वजह से। माहौल का बड़ा असर होता है। इसका फिर मैं प्लान बनाऊँ, अच्छे लोगों के साथ रहने की प्लानिंग बनाऊँ। हमने वो उसमें सीखी थी ना, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन में, और अनअमता अलैहिम में भी हमने एक आदत सीखी थी कि जिन लोगों पे अल्लाह का इनाम हुआ है, हम दुआ करें कि हम अपनी कंपनी अच्छी बनाएं, उन्हीं को अपना रोल मॉडल बनाएं। और जिन पे अल्लाह का गज़ब पहले हो चुका है, अगर उन्हीं को हम रोल मॉडल बना के ज़िंदगी गुजारते रहेंगे तो वो तो फिर अल्लाह ना करे उन्हीं के साथ शामिल हो जाएंगे, क्या फ़ायदा उसका। तो हमें अपनी कंपनी बेहतर रहने की ज़रूरत है। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे वो बोतल है, अगर सख्त गर्मियों का मौसम हो तो एक बोतल बाहर रखी हो और एक फ्रिज में रखी हो, सिर्फ माहौल का ही फ़र्क है ना, बोतल तो वही है, वही बोतल बाहर पड़ी है और वही बोतल अंदर पड़ी है। तो माहौल का असर होता है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, एक मुहावरा भी है। तो इसलिए हमें अच्छी कंपनी बनानी चाहिए, अपने आप को चेंज करें, फिर दूसरों तक लोग चीज़ों को पहुँचाएँ। अल्लाह में इसको एक बार देख लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, ये भी ऑलरेडी आ चुकी है, जो हमने वज़ू के बाद की दुआ पढ़ी थी। वो ज़रा क्या थी, कोई सुनाएगा? ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। इसी तरह सारों को याद करनी चाहिए। ठीक है, ये वाला पार्ट उसके अंदर आया हुआ है। वाह और अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु, उसका बंदा, ठीक है, व रसूलुहु, और उसके रसूल। तो इसकी जो डिटेल है वो भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अन्ना के, अन जो है वो 4 तरीके से आता है, ये ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है। अन इसका मतलब भी क्या होता है, अन्ना इसका मतलब भी क्या होता है, और ये हमने इस तरह याद रखना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इसमें ही आया है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु उसमें भी आया, और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुहु उसमें भी आया। यहाँ पे भी हम इसको देख सकते हैं। इनको इंशाअल्लाह से याद रखेंगे कि इंशाअल्लाह में इन आता है, उसके इंशाअल्लाह का मतलब हमें पता है, अगर अल्लाह चाहे। तो ये फिर हमें अगर जो है याद रहेगा कि अच्छा इस इन का मतलब जो है वो अगर है। और इसी तरह इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इसके अंदर जब वो इन्ना आया है तो इसका हमें मतलब पहले ही आता है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो इन्ना का मतलब बेशक। तो ये 4 तरह के इन हैं, ये हमें याद रखने। और ये कुरान मजीद में तकरीबन 3000 बार सिर्फ यही आए हैं, इतनी बार आए हैं। तो इनको याद रखेंगे, सिर्फ 4 याद रखेंगे तो कुरान के इतना करीब हो जाएंगे। अब्दुहु, उसके बंदे। अब जैसे उर्दू में हम नाम भी रखते हैं अब्दुल्ला, ठीक है, तो अब्दुल्ला मतलब अल्लाह का बंदा, तो अब्द मतलब बंदा होता है। व रसूलुहु, वा और रसूल, रसूल और हु उसके रसूल, यानी अल्लाह के, अल्लाह की बात हो रही। रसूल की जमा रसूल, इसको तसव्वुर साथ से हम देख लेते हैं। अज़ान के सबक में इसकी तशरीह गुजर चुकी है। यहाँ पे अब्दुहु व रसूलुहु के अल्फाज काफ़ी बार आ गए हैं। हम सब को इस दुनिया की हर चीज़ को अल्लाह ने बनाया, हम अल्लाह की मलकियत हैं, और इसलिए हम सब को इसका सच्चा बंदा बन के रहना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बेहतरीन बंदे और हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, उनकी सारी लाइफ उसवा हसना।
अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, और इसी तरह हमने तुमको एक उम्मत वस्त यानी बीच की राह वाली उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो। बीच की राह वाली क्या मतलब कि जो पिछली उम्मतें आई थी ना, उनके ऊपर आगे वो नबियों वाला काम लेकर चलना कोई वो फ़र्ज़ नहीं था, कोई ज़रूरी नहीं था। एक नबी आता था, वो नबी पे ही सिर्फ होता था कि नबी ने ये काम करना है, बाकियों के ऊपर होता था कि सिर्फ उन्होंने अपना काम करना है, किसी तक नहीं पहुंचाना, ठीक है। लेकिन इस उम्मत के ऊपर ये डबल काम है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। नबी हैं नहीं है, लेकिन नबियों वाला काम करना है, ये इसका मतलब है वस्त वाली, दरमियान वाली, कि नबी भी नहीं है लेकिन काम नबी वाला करना है। नबी कौन सा काम करते रहे? तबलीग का काम, अल्लाह का काम। तो अल्लाह का काम हर बंदे के ज़िम्मे लग गया। क्यों? क्योंकि नबी पाक सल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है, उनके बाद तो कोई नबी आना ही नहीं है। तो अब वो नबियों वाला काम इसका मतलब है ख़त्म हो गया? नहीं, वो उम्मत के ऊपर लग गया, और उसी काम की बरकत से हमारी फजीलत है। ये जितनी फजीलत है ना हमें मिली हुई, इस काम की वजह से सिर्फ कि वो नबियों वाला काम मिल गया। जन्नत जब वो क़यामत वाले दिन जब कुर्सियाँ लगेंगी, अल्लाह का अर्श सामने आएगा और अम्बिया कराम के लिए ना कुर्सियाँ लग जाएंगी, ठीक है, बेहतरीन किस्म की, बड़ा माहौल एक अजीब सा बन जाएगा। हर कुर्सी पे ना नाम लिखा होगा कि ये फ़लाँ नबी ने यहाँ बैठना है, फ़लाँ नबी ने यहाँ बैठना है, फ़लाँ नबी ने यहाँ बैठना है। अच्छा, कुछ कुर्सियाँ होंगी उन पर नाम नहीं लिखा होगा, तो ये इन काम करने वालों को मिलेंगी उम्मत मोहम्मदिया में से, क्योंकि पिछली उम्मतों में तो ये काम था ही नहीं। इसका मतलब है ये हम में से कुछ लोग जो खुशकिस्मत होंगे वो उन कुर्सियों पे, नबियों वाली कुर्सियों पे बिठाया जाएगा। अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह ताला हमारी उम्मत को नबियों की तरह नवाजना चाहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, कि ये मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है, इसीलिए उम्रें भी कम है ताकि थोड़े गुनाह हों। तो ये सारी चीज़ें हमें तब मिलेंगी जब हम अमल करेंगे। हम सब पर रसूल सल्लम के बाद एक भारी और अजीम शान जिम्मेदारी डाली गई है। हमको सारे लोगों पर यह शहादत देना है, गवाही देना है, यानी बताना है कि दीन क्या है, खुद समझें फिर दूसरों तक पहुँचाएँ। ये हमारा काम है। कितनी बार देखें, ये अज़ान में भी ये बात आती है, हर नमाज में, अतहियात में ये बात आती है। तो इस बात को बार बार कहने का मतलब ये है कि हम इस पर गवाही दें, और हम ये लफ्ज़ भी शामिल किया हुआ है अंदर, व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ। जो नमाज पढ़ रहा है वो ये कह रहा है मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ। किस चीज़ की? अल्लाह के बारे में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे भी हैं, रसूल भी हैं। तो इस चीज़ की गवाही खुद भी देनी और दूसरों तक भी इस चीज़ तक पहुँचाना। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं वो तो ये चीज़ मानते ही नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वो नबी ही नहीं मानते, अल्लाह को ही नहीं अल्लाह मानते। कितने ऐसे लोग हैं, उन तक ये पैगाम किसने लेके जाना? इस उम्मत की जिम्मेदारी है। खुद अमल करेंगे तो दूसरों तक लेकर जाएंगे। इसको एक बार देख लें, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। व रसूलुहु में कितने अल्फाज हैं, इसके टुकड़े कितने? जी 3 हो गए, ठीक है। हु और वाह, और रसूल एक अलग है। इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमें अजीम जिम्मेदारी दी गई, कौन सी? जी, दावत देने की। तशहद का यह टुकड़ा दीन की दावत देना याद दिलाता है, कौन सा? जी, अशहदु। मोहम्मदन के बाद अब्दुहु में क्या तालीम है? जी, अल्लाह के सच्चे बंदे और हमारे लिए बेहतरीन नमूना हैं। चलें, यहाँ पे हमारा पार्ट A कंप्लीट हुआ। अब हम पार्ट